ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अमेज़ोन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी करने का सोच रहे हैं, या जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए, हमें अमेज़ोन करना चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट करनी चाहिए, शॉपिफाई है, एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है। मतलब जब आप इस फील्ड में आने का सोचते हैं तो बहुत सारी फील्ड्स आपको नज़र आती हैं और हर फील्ड के अंदर आपको कामयाब लोग नज़र आते हैं। लाइक अगर आप इंटरनेट के ऊपर लिखेंगे कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, तो कोई आपको बताएगा कि जी आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी चाहिए, आपको कॉपी राइटिंग सीखनी चाहिए, ठीक है, आपको एसईओ करनी चाहिए, गूगल एसईओ जिसे कहते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, आपको टिकटॉक शॉप पे काम करना चाहिए, आपको शॉपिफाई करना चाहिए, ईबे करना, मतलब बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब इसका नुकसान क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि यार मुझे एक्चुअली करना क्या है, मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी स्किल एकदम ही सीखना शुरू कर दें, क्योंकि हर स्किल को सीखने के लिए कम से कम आपको 2-3 महीने सिर्फ सीखने के लिए चाहिए। और उसके बाद जब आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जब आपको उसको डिटेल में समझना है, डेप्थ में समझना है, तो उसको उसके लिए आपको मजीद 4-5 महीने चाहिए होते हैं। तो अगर एक स्किल के लिए आपको हम एक टाइम पीरियड रखें जी, आपको फॉर एग्जांपल 4 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि फिर आप उसको कंटिन्यू ना करें। तो 6 महीना आपने स्किल के ऊपर लगा दिए, फिर आप दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर आप तीसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो चीज़ टोटली आपको नुकसान देगी। इन द एंड आप कहीं पर भी नहीं रहेंगे। आपने कोई एक स्किल आपने सीखनी होती है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं आज आपको बताने लगा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड ऑब्वियसली आप ये समझ लें कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अमेजोन भी आता है, शॉपिफाई भी आता है, वेब डेवलपमेंट भी आती है, कोडिंग भी आती है, शॉपिफाई और ये ईबे के ऊपर भी काम किया हुआ है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग हो गई, मतलब ये तमाम चीज़ें आती हैं। और जाहिर है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें सीखी है। स्टार्ट जो है अमेजोन से ही किया था और बाद में पता चला कि नहीं, ये स्किल जो है वो लाजमी है, ठीक है, ये स्किल साथ लाजमी आनी चाहिए। सो मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जिस तरीके से मेरी लर्निंग हुई, बाकी टीम मेंबर्स हैं जो साथ कोलीग काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग भी हैं, उन तमाम के पास भी सारी स्किल्स मौजूद हैं। तो ये किस तरह जर्नी स्टार्ट हुआ, क्यों ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है, आपको साथ साथ इस चीज़ें लाजमी सीखनी चाहिए, और किस तरीके से सीखनी है, यानी कि आपने स्टार्ट लेना कहाँ से है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, आपका माइंड एक क्लियर होगा, आपको पता होगा पहले मैंने ये वाली स्किल सीखनी है और साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम इस चीज़ को देना है, ठीक है। सो हम बात ये करेंगे कि अभी आपने, अब मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप बिल्कुल न्यू हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता कि आपको करना क्या है। तो उन लोगों के लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। और जो लोग अमेजोन कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बल्कि आई वुड से कि 95% जो ऑडियंस है वो वही है जो कि ऑलरेडी कोर्स कर रही है या इंटर्नशिप कर रही है। तो आपको अब आपने साथ साथ क्या सीखना है, ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि वो लोग जो कि बिल्कुल न्यू हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में वो आना चाहते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं आपको, फ्रीलांसिंग क्या होती है। देखिए, फ्रीलांसिंग बेसिकली ये होती है कि आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है, आपके पास वो चाहे लोगो डिजाइनिंग है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, या वो कोई भी स्किल आपके पास है, तो आप क्या करते हैं कि उस स्किल को मार्केट में लेकर आते हैं और आप बताते हैं क्लाइंट को, ये क्लाइंट जो भी होता है, ठीक है, कि आपने मतलब आप उसका वर्क करते हैं, ठीक है, और वो उसके बदले में आपको पे करता है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या कहलाती है, आपको फ्रीलांसिंग कहलाती है, ठीक है। मतलब आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप किसी कंपनी के साथ नहीं है, आप कोई ऑफिस में नहीं जाते, वहां पर आप 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे। आपके पास क्लाइंट आता है, वो एक टेम्परेरी सा कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, और आप उसका काम करके देते हो, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये किसी स्किल को नहीं कहते हैं, मतलब फ्रीलांसिंग कोई स्किल नहीं है, ठीक है। स्किल क्या होती है, आप अपनी स्किल को जिस अंदाज में बेच रहे हो, वो चीज़ क्या कहलाती है, फ्रीलांसिंग कहलाती है, ठीक है। तो जितनी भी जितने जब आप सारी स्किल सीख लेते हो तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हो। कोई भी स्किल जब आप सीख लेते हो तो फिर आप एज अ फ्रीलांसर ही काम कर रहे होते हो, क्योंकि जाहिर है कि इन स्किल्स के कोई ये नहीं कि परमानेंट कोई जॉब है, लाइक ऐसे नहीं कि अमेजोन का कोई ऑफिस है पाकिस्तान में, वहां पर आपको कोई जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होता है, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, एक चीज कहलाती है फ्रीलांसिंग, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है। सो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो चीज़ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, वो ये कि हमें सीखना क्या चाहिए, कौन सी ऐसी स्किल है जो मुझे सीखनी चाहिए। तो अगेन अगेन मैं रिपीट करूँ, तो मैं पहला सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपको अभी कोई स्किल आती नहीं है, आप बिल्कुल न्यू हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो, और आपने एक फ्रेश स्टार्ट लेना है, तो फिर आपने कौन सी स्किल सीखनी है। तो आप लोगों ने सीखनी है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने, मैं बल्कि यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि अगर आप क्या हैं बिल्कुल, इफ़ यू आर,
ठीक है, अगर आप कहें बिल्कुल न्यू है तो आपने सबसे पहले जो स्किल आपने सीखनी हो, क्या सीखनी है आपने? वेबसाइट डेवलपमेंट आपने सीखनी है, ठीक है। अच्छा जी। अब अगर आपके माइंड में चीज़ है कि सर ये मतलब यही क्यों, ये बाकी अमेजोन भी है, शॉपिफाई भी है, एसईओ, कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सिर्फ इसी को क्यों सीखें? देखें, मैं ना यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आपने कोई भी स्किल सीखनी क्यों है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर बात करें, लाइक अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, तो यही क्यों सीखनी है आपने, या कोई भी स्किल जो आप सीखना चाहते हैं वो क्यों सीखना चाहते हैं, और आपको क्या देखना होता है। अब आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो आपने इस ध्यान में रखनी है कि वो आप क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आपने उससे अर्निंग करनी है, आपने उससे कमाना है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है ना कि आपने क्या, आप क्या क्यों सीख रहे हैं, कि जी आपकी एक साइड इनकम है, आप उसको टोटली अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, आपको जो मेन प्रोफेशन होता है आपका वो भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जी एक साइड इनकम के तौर पर मेरे पास पैसा आता रहेगा। तो हमने ये देखना है कि अब वो पैसा देगा कौन आपको, वो पैसा आपको देगा क्लाइंट, ठीक है, जिसके लिए आप काम करेंगे। अब अगर फर्ज कर लो कि एक ऐसी स्किल है जिसका मार्केट में क्लाइंट ही बहुत कम है या ना होने के बराबर है, तो फिर क्या उस स्किल को सीखने का फायदा है? तो ये बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर होती है, और इसी की बेस पर मैंने ये जो स्किल आपको रखी है, क्योंकि इसका क्लाइंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है। वो किस तरह ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अब अगर हम बाकी स्किल्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेजोन की बात करते हैं, चलें। अब अमेजोन की हम बात करते हैं, तो अमेजोन के अंदर तीन मॉडल्स होते हैं, तीन चार बिजनेस मॉडल हैं। प्राइवेट लेबल होता है, होलसेल होता है, आर्बिट्राज होता है, ड्रॉप शिपिंग होता है। ड्रॉप शिपिंग तो खत्म है, डेड है, ठीक है, उसको तो हम निकाल देते हैं। तो प्राइवेट लेबल बचता है और बचता है होलसेल। अब हम ज्यादा फोकस होलसेल के ऊपर क्यों करते हैं? क्योंकि क्लाइंट ज्यादा है, ठीक है, पीएल का क्लाइंट नहीं मिलता आपको। तो अब मॉडल तो वो भी ठीक है, काम तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन फोकस हमारा किसके ऊपर होता है? होलसेल प्लस आर्बिट्राज के ऊपर होता है, क्योंकि ये पीक पर है और इसके क्लाइंट मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने वो वाली स्किल देख ली है जिसका क्लाइंट ज्यादा है, ताकि आप क्लाइंट ज्यादा आपके पास होगा तो आपके पास पैसा आएगा। तो वेबसाइट डेवलपमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक तो आप इसको अलग स्किल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको अमेजोन नहीं आता, आपको कोई स्किल नहीं आती, तो वेबसाइट डेवलपमेंट आपको इस तरह बेनिफिट देगी कि जितने भी अमेजोन के लोग हैं ना, जो लोग अमेजोन होलसेल कर रहे होते हैं, अमेजोन होलसेल के जो क्लाइंट होते हैं, उनको भी वेबसाइट लाजमी चाहिए होती है, ठीक है, लाजमी चाहिए होती है। अब जाहिर है कि अब वो बनवाएंगे, किसी ना किसी को तलाश करेंगे, और जब आप मौजूद हैं मार्केट में तो जाहिर है आपके पास क्लाइंट आएंगे, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैं, वो वाले क्लाइंट हो गए। फिर इसके अलावा लोगों को बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना वेबसाइट चाहिए होती है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक व्लॉगर भी हैं, तब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग आप बनाते हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट में आप ब्लॉगिंग और जो वेबसाइट डेवलपमेंट दोनों सीख लेते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर जब आप सीखते हैं तो वो दोनों चीज़ें शामिल होती हैं इसके अंदर, ठीक है। उनको वेबसाइट चाहिए होती है, और आजकल जितने भी कारोबार हैं, जितने बिजनेस हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। और जाहिर है कि सबको एक छोटी मोटी वेबसाइट तो लाजमी चाहिए होती है। जितने भी ये टूल प्रोवाइडर हो गए, आपने अक्सर देखा होगा, कीपा हो गया, हीलियम हो गया, जितने भी ये टूल प्रोवाइडर होते हैं, इनकी भी वेबसाइट होती है, ये भी छोटी मोटी वेबसाइट बनाते हैं। अब वो बेशक छोटी मोटी बनवाए, लेकिन पेमेंट तो आपको उतनी ही मिलती है। मतलब एक वेबसाइट के ऊपर आप आराम से 25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं एक वेबसाइट पे। आपको महीने के 2 क्लाइंट मिल जाते हैं तो आपका 50 प्लस आराम से हो सकता है, ठीक है। तो और इतना कोई हैवी सीन भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी तो पड़ती है वेबसाइट के अंदर भी, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि आप इस स्किल को सीख सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग आप कमा सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप अमेजोन सीख सकते हैं। अमेजोन होलसेल आपने सीखना है। अब जब आपने पहले अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आपने कौन सी स्किल सीखनी है? वेबसाइट डेवलपमेंट आपने सीखनी है, स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? अमेजोन होलसेल स्टार्ट करेंगे। अब अमेजोन होलसेल का फायदा ये है कि अब अगर आप अमेजोन होलसेल स्टार्ट कर लेते हैं, तो इससे होगा ये कि कल को जब आपके पास क्लाइंट आएगा, अब जब क्लाइंट आएगा तो वो आपसे कहेगा जी मुझे क्या चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब सॉरी वेबसाइट मुझे चाहिए, मुझे वेबसाइट बनवानी है। अब एज अ वीए, मतलब जब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपका काम बेसिकली वेबसाइट बनाने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर वो आपको आता है तो आप उस क्लाइंट से कह सकते हो कि जी आपकी वेबसाइट भी मैं ही बना दूंगा, ठीक है। होता ही है कि यूजुअली उनके पास एलएलसी होती है, उन्हें अपना काम करवाना होता है, या बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता, और वो सारा का सारा कहते हैं कि जी वीए जो है आप ही हमारा सारा बनवा दें, आप एलएलसी भी बनवा दें, आप हमारे से वेबसाइट भी बनवा दें, ठीक है, और पेमेंट हम आपको कर देंगे। तो सोचो कि अगर ये चीज़ें आपको खुद को आती हैं तो वो बेनिफिट भी आप ले सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर आता है शॉपिफाई। जब आप अमेजोन सीख लें, अब अमेजोन जब आप सीख लेंगे, अगेन देखें, पहली स्किल आपने क्या सीखनी है? वेबसाइट डेवलपमेंट की। उसके बाद आपने किस तरह मूव करना है? अमेजोन, ठीक है। वेबसाइट जब आप सीख लें अच्छी तरह, इसके ऊपर 3-4 महीना आप लगा लें,
उसके बाद आपने फिर अमेजोन सीखना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने आना है शॉपिफाई के ऊपर। एसईओ को फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि एसईओ एक डिफरेंट स्किल होती है। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एसईओ अच्छी इसलिए है, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आप कहते हैं सर मेरा वेबसाइट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो फिर आप ना साथ साथ एसईओ स्टार्ट करें पहले। ठीक है, एसईओ भी लाजमी स्टार्ट करें, लेकिन पहले आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक डायरेक्शन रखेंगे तो कामयाब होंगे। ठीक है, इस फील्ड के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो नाकाम हो जाते हैं ना, पता है क्यों हो जाते हैं? देखें, हर फील्ड के अंदर ना पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है, हर फील्ड के अंदर पैसा है, लेकिन आप जिसको भी देखेंगे, जो भी बंदा कामयाब है, आप उसकी स्ट्रगल को देखेंगे, उस बंदे ने स्टार्ट किस लेवल से किया, कब किया, कितना टाइम उसको लगा कामयाब होने में। अब बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं, मेरे अपने ही कोलीग से बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं सीख रहा था तो उस टाइम पर जो हमारे क्लासमेट थे, उन्होंने 2-4 महीने का हमारे साथ ही कोर्स किया, अमेजोन का कोर्स किया, फिर उन्होंने देखा कि नहीं हमारे तो बात नहीं बन पा रही, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती है, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा है। वो उसको छोड़कर जी किसी ने बाइनेंस स्टार्ट कर दी कि जी फलां देखो बाइनेंस से कमा रहे हैं, तो हम भी बाइनेंस के थ्रू कमाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो उस फील्ड की तरफ चले गए, अब 2-3 महीने उसमें लगा, 2-3 महीने में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, मसला ये है कि 2-3 महीनों में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एक फील्ड को टाइम देना है, एक स्किल को आपने 4-6 महीने देने हैं। अब उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम ये स्टार्ट कर लेते हैं, अब वो स्टार्ट किया, वहां पर कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि जी देखो शॉपिफाई आजकल चल रहा है, फलां दोस्त है, वो शॉपिफाई से कमा रहा है, वो उसको छोड़कर शॉपिफाई की तरफ चले गए, वहां पर भी कामयाबी नहीं मिली। ठीक है, अब वो ना उनको पिछला कुछ आता है, मतलब पिछले के ऊपर भी कोई ग्रिप नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पिछले में एक्सपर्ट बन गए, ना उनको इस फील्ड के अंदर कोई ग्रिप है, उसके अंदर भी उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। सो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि आप कहीं के भी नहीं रहते। ठीक है ना, आपको एक स्किल आती है ना आपको दूसरी आती है, तो एक को पकड़ो, कंसिस्टेंट रहो। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्लाइंट हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट हैं, तो बस ठीक है ना, आप एक्सपर्ट तो बनो। ठीक है, और जब आप एक स्किल सीख जाते हो, आपके पास एक पावर होती है, आप उसके बाद फिर आपको पता है यार ये वाली तो मुझे आती ही है, दूसरी चीज सीखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट आप लोगों ने, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू में, तो आपने वेबसाइट की तरफ फोकस करना है। अच्छा जी, अगर आप लोग अमेजोन होलसेल कोर्स कर रहे हैं, अब मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ जो कि अमेजोन होलसेल कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी स्किल सीखना जरूरी है? अगेन उनके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट एक तो मस्ट है, क्योंकि उनको तो अच्छी तरह वैसे ही आइडिया हो चुका होगा अब तक कि वेबसाइट जो है वो लाजमी चाहिए होती है होलसेल के लिए, और आपका क्लाइंट जब आएगा तो वो आपको, आप उसकी वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या, एलएलसी क्रिएशन, ये स्किल आप सीख लें। ठीक है, एलएलसी क्रिएट करना सीख लें। वैसे ये आपकी जिम्मेदारी में आती नहीं है, लाइक अगर आप एज अ वीए भी काम कर रहे हैं, तो ये नहीं होता क्लाइंट आपसे कहेगा कि जी आप मुझे बना कर दो, ये एक बिल्कुल अलग डोमेन है, एक अलग फील्ड है। लेकिन अगेन अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, किसी के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो एलएलसी के ऊपर वर्क करें, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। इजीली जो है आप इसके अंदर 300, 400, 500 डॉलर तक भी कमा सकते हैं। खैर वो आपकी अपनी ईमानदारी भी होती है, लोग जो यूजली कर रहे होते हैं, जिसको मैं पर्सनली पसंद नहीं करता, वो ये करते हैं कि वो बेचारे क्लाइंट को चूना लगाते हैं। ठीक है, मतलब उनको पता है कि एलएलसी जो बनेगी वो $300 की बनेगी, $400 की बनेगी, और वो अपने क्लाइंट से $1000, $1200 या 700, $800 इसका चार्ज करते हैं, बाकी सारा उनके अपने पास जाता है। लेकिन आई बिलीव कि यार देखो, हलाल हराम जो है ना, इसके अंदर भी फर्क रखना चाहिए। ठीक है, और अब अगर इस फील्ड के अंदर बात करें, वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, जो जिसका जितना दिल करता है वो चार्ज कर लेता है, लेकिन दूसरों का ख्याल आप इसी तरह ही रख सकते हैं कि मतलब ये ज़रूर सोचें कि दूसरे की जो अर्निंग है वो भी हार्ड एंड उसकी मनी है। ठीक है, मेहनत से कमाया हुआ उस बंदे ने, और अगर वो आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, तो आप उतना ही बेनिफिट लो जितना आपका हक बनता है। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ पर कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट पेड कोर्सेज। ठीक है, आई नो कि जाहिर है कि पूरी एक टीम आपकी काम कर रही होती है, पूरा एक सेटअप होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको पे करना होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो पेड कोर्स करवाने में मसला नहीं है। ठीक है, और लेकिन मुझे मसला जो है वो इस चीज़ से होता है हमेशा, कि आप एक स्टूडेंट को करवा भी रहे हैं, आप उसको उम्मीद दिला रहे हैं, आप उसको ख्वाब दिला रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उसको करवाते कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, आप उसे 40,000 50,000 रुपये चार्ज करते हैं, और उसके बदले का उसको कोई कंटेंट दिया नहीं जाता, जब वो बंदा मार्केट में जाता है उसको कुछ भी नहीं आता होता। ठीक है, तो पेड कोर्स करना मसला नहीं है, फीस लेना मसला नहीं है। ठीक है, मैंने, मतलब अगर मैं आपको अपनी जितने भी मैंने कोर्सेज किए हैं मैं, और जो जो भी जहाँ से भी सीखा है, मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स किए, मतलब जो बड़े मेंटोर्स हैं, टॉप के मेंटोर्स होते हैं, मैंने उनसे सीख रखा है। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, कोडिंग हो गई, तो मैंने 1-1 लाख रुपए तक भी पे किए मैं कोर्सेज के लिए। ठीक है, एंड मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने मुझे टॉप लेवल का सिखाया भी है, और वो कंटेंट सिखाया है जिस जो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, खासतौर पर यूट्यूब यूट्यूब वगैरह पर तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो आई एम सेटिस्फाइड, अगर मैंने इतना हैवी किसी को पे किया है, तो मुझे पता है कि उसके बदले मैंने सीखा भी बहुत कुछ है, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह फिर कमाया भी बहुत कुछ है। ठीक है, सो पॉइंट ये है, मेरा जो एक इख्तलाफ होता है ना सभी से ही, इसलिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कि अगर आप काम अच्छा करके दे रहे हो, बहुत अच्छा करके दे रहे हो, आप किसी को सिक्योर कर रहे हो, तो फिर पैसे लेना मसला नहीं होता। लेकिन आप काम भी नहीं करके दे रहे, काम भी 2 नंबर कर रहे हो, ठीक है, और पैसे भी फुल चार्ज कर रहे हो,
और दूसरों की ख्वाहिशात को, उम्मीदों को, ख्वाबों को भी तोड़ देते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कोई किस मेहनत से आपको पैसे लाकर पकड़ा रहा है, दे रहा है। ठीक है, और आप उसका काम भी खराब करो तो वो चीज़ ऑब्वियसली बुरी है और उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है किस लेवल पर आप बोल रहे हो। वही है ना कि ना बोलना जो है ना बहुत ज़्यादा गलत होता है। ठीक है, एटलीस्ट आप उसको दिल में बुरा समझो, एटलीस्ट आप उसको दिल से गलत समझो। ठीक है, और जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है अपनी आवाज़ पहुँचानी, जितने लोगों को आप गाइड कर सकते हो अपने तौर पर आपने करना होता है। सो मेरी कोशिश यही है, ये छोटी मोटी वीडियोस जो मैं आपको बनाकर डाल रहा होता हूँ वो यही, आई नो कि जो लोग न्यूबीज होते हैं जिनको ऑलरेडी फील्ड में है, जिनको एक्सपीरियंस है, शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर ना करती हूँ, लेकिन नए बंदे के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो दयानतदारी जो है, ईमानदारी जो है वो लाजमी रखा करें। लेकिन जब आप दिल से कोई बात कर रहे होते हैं ना, अगर आपकी नीयत वाकई सच्ची होती है, प्योर होती है, तो वो चीज़ लोगों को नजर आती है। ठीक है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके लहजे से, आपके अंदाज से, आपके अल्फाज से वो बात पता लग रही होती है कि आपके दिल में कितना दर्द है, वाकई आप कितना किसी को फील कर रहे होते हो। सो मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि आप दिल से ईमानदार बनो। ठीक है, जस्ट लफ्ज़ों की गेम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी काम करो उसको दिल से करो। और ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी थी कि जो लोग न्यू हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि सर हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्या हम नई स्किल को सीखें। तो ये स्किल आप लोग सीखें। ठीक है, ये आपको दोनों तरीकों से फ़ायदा देंगी। आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेंगे तो वो चीज़ आप अगर अमेजोन कर दें तब भी फ़ायदा देगी, अगर आप अमेजोन कर रहे हैं तो तब भी आपको वो चीज़ फ़ायदा देगी, डबल फ़ायदा आपको देगी। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आप लोग जो है अगर किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और इशू के ऊपर आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, तो वो लाजमी आप लोग बता दिया करें, आप लोग कमेंट कर दिया करें। तो इससे होता ये है कि जो टीम, सोशल मीडिया टीम है, जब वो लोग देखते हैं कि ये कमेंट आया और स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ की डिमांड करें, तो वो फिर मेंटोर तक पहुंचाते हैं और वो फिर मेंटोर जो है उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो मेरी जो कोशिश होती है, जो मेरे पास आता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी रिक्वेस्ट और आई है, स्टूडेंट ने पूछा उसका जवाब बता दूं एक वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।